हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज कुछ न्यू अपडेट, नई जानकारी देने के लिए आया हूँ। शेयर मार्केट में जो लोग काम करने वाले इच्छुक लोग हैं और जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इनको लगता है कि अन्य कोई भी काम करने से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आना जाना, सामान को रखना और कस्टमर और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर तुरंत खरीदारी और तुरंत बिकवाली हो जाती है। अन्य किसी भी फील्ड में इतनी जल्दी खरीद बेच नहीं सकते। इसलिए कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो अधिकतर शेयर मार्केट में ही वर्क करते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं। जो लोग इस में काम करना चाहते हों तो इस बिगिनर लोग हमारी इस जानकारी को समझें कि कैंडल किस प्रकार की होती है और चार्ट को रीडिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कैंडल को समझना है कि कैंडल किस जगह हमारा जो मार्केट है किस जगह ओपन हो रहा है और किस जगह क्लोज होगा, और ये मार्केट अब ऊपर जाएगा या अब नीचे जाएगा। इन सभी चीज़ की जब तक जानकारी, डीपली नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम कुछ ये कैंडल 7-8 तरीके की कैंडल हैं, इसके बारे में, और भी इससे अलग कुछ कैंडलें हैं उनके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो मैंने कैंडल बनाई है ये ग्रीन है, ग्रीन, और ये है जो वाइट सी लग रही है, इसे हम रेड मानेंगे। कलर अभी नहीं है, इसलिए ये इस तरह से मैंने पेंसिल से मार्क कर दी है। तो ये ग्रीन, तो ये हमारी कैंडल जो है इसमें इस तरह की ये कैंडल है, दोनों एक सी है। इसमें बिक नहीं है, मतलब नीचे जो शैडो जो होती है इसमें ये चीज़ नहीं है। तो ये सबसे अच्छी कैंडल है मानी जाती है चार्ट में, जिसमें एक ही क्रिया हुई हो वो कैंडल सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें सिर्फ केवल बाइंग ही बाइंग हुई है। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुई और यहाँ से चलते चलते यहाँ क्लोज हो गई। सिर्फ बाइंग ही हुई है, इसमें सेलिंग नाम मात्र भी नहीं हुई है। तो ये आपकी सबसे अच्छी कैंडल, मतलब अच्छा मार्केट इसमें चला इतनी देर। अब ये टाइम फ्रेम चाहे 1 मिनट हो या 2 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट, टाइम कितना ही हो, अगर ये कैंडल जिस टाइम की भी है उस टाइम में बिकवाली या इसको मान लो खरीदारी, बिकवाली, ये इसमें सेलिंग होती है। रेड में ये बियरिश है, ये बुलिश है। तो इसमें खरीदारी बहुत अच्छी हुई है, इसमें बिकवाली बहुत अच्छी हुई है। ये रेड है, तो ये बहुत अच्छी कैंडलें मानी जाएंगी। और इस कैंडल में इसमें खरीदारी तो हुई है
और आपकी मार्केट यहाँ ऊपर तक गई, लेकिन कुछ सेलर आ गए जिन्होंने लगभग 10% नीचे धक्का दे के ले आए और यहाँ पर क्लोज हो गई। टाइम पूरा हो गया, क्लोज हो गई। अच्छा, अब ये जो रेड, ये दोबारा जो ये कैंडल जब बनती है, इसमें क्या हुआ, इसमें सेलिंग तो हुई, मार्केट ओपनिंग यहाँ हुई। अच्छा, पहले ओपनिंग को समझेंगे। ग्रीन कैंडल जब बनती है तो इसकी ओपनिंग नीचे को होती है और क्लोजिंग होती है ऊपर। और रेड कैंडल बियरिश जब बनती है तो इसकी ओपनिंग होती है ऊपर और इसकी क्लोजिंग होती है नीचे। अच्छा, तो इस तरह से ये कैंडलों का जो है बनने का जो क्रिया है, इस तरह से होती है। ग्रीन कैंडल नीचे ओपनिंग, क्लोजिंग ऊपर, और रेड कैंडल ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे, और इस तरह से ये चलता रहता है क्रम। और इसमें अब ये बात करेंगे, इसमें जैसे बियरिश है, इसकी ओपनिंग ऊपर होती है। अब इसमें क्या हुआ, सेलर तो आए, बायर तो आए, बायर खरीदने वाले, लेकिन ऊपर से सेलर ज़्यादा आ गए, तो सेलरों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ले आए मार्केट और यहीं ओपनिंग करवा दी। ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। कभी बायर आते हैं, कभी सेलर आते हैं, और इस तरह से मार्केट चलती रहती है। कभी सेलर आने के बाद बायर आ जाते हैं थोड़े, तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये बिक बन जाती है, जो पतली सी तिल्ली है, इस तरह की ये बन जाती है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है उसी टाइम फ्रेम में, तो ये बिक बन जाती है। अन्य टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो इसका कैंडल का बनने का थोड़ा अलग होगा, एक सी सब में नहीं मिलेगी। और इसी तरह से फिर ये ग्रीन, इसको ग्रीन मानेंगे, तो ये भी ऐसे ही है। इसकी ओपनिंग तो यहाँ हुई और मार्केट ऊपर तक गई, नहीं, पहले इसमें ओपनिंग यहाँ नीचे हुई। मार्केट ओपनिंग होने के बाद इसमें सेलर आए, तो सेलर यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ कि सेलर कम जितने भी थे उन्होंने सेल कर दिया, और सेल करने के बाद यहाँ पे बायर ज़्यादा आ गए। जब बायर ज़्यादा आ गए तो इन्होंने यहाँ पे ले आए मार्केट, और यहाँ से फिर और बाइंग हुई। जब ज़्यादा बाइंग हुई, ज़्यादा बायर आए, तो ये यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो इस तरह से ये हैमर कहते हैं इसे। इस कैंडल का नाम हैमर होता है, और इन कैंडलों का नाम होता है शूटिंग स्टार। चाहे वो रेड हो, चाहे ग्रीन हो, इस तरह की अगर कैंडल अगर होती है जिसमें ऊपर की बिक लंबी या थोड़ी कम भी लंबी चलेगी, और नीचे अगर बिक नहीं है, तो ये जो है शूटिंग स्टार कहते हैं। और ये हैमर, जिसमें नीचे को वो क्या नाम तिल्ली होती है और ऊपर बॉडी होती है, इसे हैमर कहते हैं। तो इस तरह से ये आपको जो है देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इसको समझ के और फिर चार्ट में जाके उसको थोड़ा देखो, रीड करो, टाइम देना पड़ेगा, तब आप इस मार्केट की पूरी हकीकत को समझ सकते हैं। अब इसी तरह से ये कैंडल भी होती हैं। इसमें क्या हुआ कि मार्केट ओपनिंग तो यहाँ हो गई, अब ओपनिंग होने के बाद कुछ सेलर आए, इस मार्केट को यहाँ तक ले आए, लेकिन फिर बायर आ गए तो इसको ऊपर तक ले गए। ऊपर तक ले जाने के बाद फिर और ऊपर तक ले गए, लेकिन यहाँ फिर सेलरों ने यहाँ पे नीचे को ले आए, क्योंकि बायर जब कम पड़ गए तो फिर सेलर आ जाते हैं। सेलर यहाँ तक ले आए और यहीं पे मतलब इनडिसीजन एक कही जाएगी, जिसमें
कंप्लीट डिसीजन ना हो, ऐसी कैंडल को इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, जिसमें ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। इसी तरह से ये रेड वाली भी है, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। इसमें इंडिसीजन कैंडल ये 1 भी बनती है, 2 भी बनती है, 3 भी बनती है, ये कई बन जाती हैं। लेकिन जिस कैंडल के बनने के बाद मूवमेंट जोर पकड़ता है, तब समझ लो कि आपकी मार्केट उसी कैंडल से, उसमें दमदार कैंडल वही मानी जाती है जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के लिए अगर निकलता है, इसको तोड़ता है ऊपर या फिर नीचे को, तो मार्केट को समझा जाता है कि अब मार्केट जो है इस कैंडल, दमदार कैंडल ने मार्केट को ऊपर जो है अब जाएगी। वो चाहे सेलर हो या बायर हो, अब आ रहे हैं तो अब आते ही चले जाएंगे। और मार्केट, ये जो चार्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, ये ऊपर को अब चला जाएगा अभी चार्ट। तो ये कैंडल बनती जाती हैं, लेकिन बीच बीच में रिट्रेसमेंट भी होते हैं चार्ट के, स्विंग भी बनते हैं, या फिर ये कह लो इस तरह के ट्रेंड भी बनते हैं। ये इस तरह के ऐसे ऐसे ट्रेंड, ये जो क्या रेंज, एक रेंज बोलते हैं, ये रेंज बनती है। इस रेंज को जब जिधर तोड़ेगी मार्केट, जैसे जैसे यहाँ से एक कैंडल 5 मिनट की यहाँ बना दी ऊपर, तो समझ लो मार्केट ऊपर जाएगी। और या फिर इधर को बनाई अगर एक कैंडल 15 मिनट में ज़्यादा वो होता है, 15 मिनट की अगर कैंडल यहाँ बनती है, तो एक मजबूत आपको संकेत होता है कि अब मार्केट जो है ऊपर ही जाएगी। और 5 मिनट में भी होता है, लेकिन 5 मिनट में कई बार होता है कि यहाँ तक एक कैंडल बनाई, एक कैंडल और बनाई, और आपने यहाँ बाय किया नहीं, यहाँ किया बाय, और यहाँ हो सकता है एक और बना दी छोटी सी कैंडल, तो आपने यहाँ बाय किया, और फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी, यहाँ पे आके ये लो इतनी, यहाँ पे आके ये रेड कैंडल बना दी है। जब रेड कैंडल बन गई तो सारे स्टॉप लॉस वगैरह ये यहाँ पे जो यहाँ ख़रीदा था, यहाँ ख़रीदा था, यहाँ ख़रीदा था, ये सब को खा के यहाँ गई। ये ट्रैपिंग ही होती है मार्केट में। मार्केट में ऐसे मान लो 70-80% तो ट्रैपिंग ही होती है, तभी तो पैसा आता है। और जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर और ज़्यादा प्रोफेशनल, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए ही ये मार्केट चलाई गई है। ये कंपनियों को के फंड मतलब इकट्ठा करके, या इस एक तरह से ऐसे मान लो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों को जो लोन दिया जाता है, और वो बैंक तो लोन दे नहीं पाती हैं, तो ये जो है NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग इनको लोन प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, और इनको लोन के रूप में आम सभी जनता को ये स्टॉक निकाल देते हैं, और ये स्टॉक जो है सबको बाय करवाते हैं। सबकी कीमत अलग अलग होती है, और किसी को कितने करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है कंपनियों को, तो ये उसी क्वांटिटी में अपने स्टॉक निकाल देते हैं और पैसा इकट्ठा हो जाता है। बाकी ये अपने ऐसे ही काम करते रहते हैं। अब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसके जो है स्टॉकों की कीमत बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है, और जिन स्टॉकों की कीमत डाउन होती है उस कंपनी का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो नीचे फिर चली जाती है। बाजी कई कंपनियां तो बिल्कुल कंगाल हो जाती हैं, जीरो में पहुंच जाती हैं। तो कुछ अच्छी जो कंपनी है, नामी जानी मानी, वो जो है अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उनका लंबा वो होता है कैरियर, तो वो जल्दी ख़राब और बंद होने वाली नहीं होती है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि
स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अपने कभी भी स्टॉक बेच सकते हो। अच्छे स्टॉक तुरंत बिक जाते हैं, जो छोटी कंपनियां होती हैं उनके स्टॉक जल्दी नहीं बिक पाते हैं। इस तरह की जानकारी थी। कैंडल के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी और कुछ थोड़ी बहुत चार्ट के बारे में। चार्ट में अच्छा स्विंग जो होते हैं, तो स्विंग इस तरह की, ये तो रेंज वाली प्रक्रिया हो गई, और स्विंग वाली जो प्रक्रिया है वो चार्ट में बनती है। जैसे इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये जो छोटे छोटे स्विंग बने, जैसे मान लो एक कैंडल ये बना, एक और बन गया, फिर उसके बाद एक छोटा बना, और फिर एक इस तरह से ये लो बनने लगे। ये स्विंग बोला जाता है। ये यहाँ तक हायर हाई और हायर लो, इस तरह से ये स्विंग बना, और फिर यहाँ से फिर ऊपर को चली गई। फिर यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लेता है। जो रिट्रेसमेंट होता है उसी को स्विंग कहते हैं। ये 2-3 कैंडल ऐसे बनी और फिर ऊपर को चली गई, ये स्विंग हो गई। तो लोग यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और ऊपर को टारगेट अपना यहाँ पे डिसाइड करते हैं। जैसे किसी ने यहाँ पे किया डिसाइड, किसी ने यहाँ किया, कोई यहीं पे निकल गया, कोई पहले ही निकल जाता है। जो सेफ ट्रेडर होता है वो पहले ही निकल जाता है। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए माल, ऊपर से काटो नीचे से काटो, बस इतना ही माल चाहिए, निकल जाते हैं। सेफ ट्रेडर का यही काम होता है। तो इस तरह से स्विंग का ये हो गया, और ये हो गया अपनी रेंज का टारगेट। इसका भी ऐसे ही है, जैसे कैंडल क्रॉस किया, एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, किसी ने यहीं पे लगा देता है, और ऊपर जाके ये यहीं पे एक कैंडल बनने से पहले यहीं पे अपना एग्जिट कर दिया। तो मार्केट में जो 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, ये ऐसा निकालना बड़ा आसान होता है। ज़्यादा टारगेट लेने के लिए ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। फिर उसके लिए आपका बड़ा मतलब ज़्यादा पैसे हैं तो उस हिसाब से अपने डिवाइड करके पैसे, मतलब जो फंड होता है उसको 4 भाग में डिवाइड करके, और चौथे भाग से अपने अगर ट्रेड लेते हो तो उसमें और सेपरेट होता है। तो फंड का भी वो होता है बहुत ही दिमाग लगा के हिसाब से, ताकि अगर एक बार लॉस भी हो जाए तो हम दोबारा उसमें फिर आगे काम कर सकें। पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से होता है। ये स्विंग हो गया, ये ट्रेंड हो गया। कई बार मार्केट जो है सीधे ही चली जाती है, जैसे यहाँ से बन रही है ऐसे सीधे ये आ गया आपकी, ये मान लो आपका सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको सपोर्ट कहते हैं। मतलब जिस जगह मार्केट ऊपर जाने के बाद रुके, क्योंकि सपोर्ट है तो सपोर्ट पे ही रुकती है कोई चीज़। तो यहाँ रुकेगी, तो फिर यहाँ से रुकने के बाद फिर यहाँ से फिर अपने कुछ देर कंसोलिडेट करेगी, यहाँ पर रुकेगी, कुछ देर रुक भी सकती है, स्विंग भी बना सकती है, और फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे यहाँ निकल जाती है। तो इस तरह से फिर ऐसे यहाँ भी रेंज बना सकती है या स्विंग बना सकती है, या तो ऊपर तोड़ेगी या नीचे तोड़ेगी। ये 2 ही प्रक्रिया होती हैं, ऊपर या नीचे, भाव अप या डाउन, 2 ही चीज़ होती है। अब इसमें आपको समझना है कि किधर मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, और कितने रुपए प्रॉफिट पे निकल जाना है। ये मेन गेम होता है शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है, ये एक प्रोफेशनल, ये एक अच्छा वर्क करने वाली चीज़ है। बस इसको समझ के, सोच समझ के, अपनी थोड़ा बहुत शिक्षित आदमी ही ये काम कर पाते हैं। अगर बुद्धिमान आदमी है तो कम पढ़ा लिखा भी कर लेता है।
इसमें पैसा कमाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। अन्य सभी बिजनेस के देखें, काम कुछ नहीं करना पड़ता है, बस अपने चाहे कहीं भी बैठो उठो, चाहे कहीं भी रहो, आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो। तो इस तरह की नॉलेज और भी हमारे वीडियो में आती रहेंगी। ये हमारा नया वीडियो है। अगर किसी तरह की कोई गलती हुई हो वीडियो में तो माफ़ करना, और अगर इच्छा हो तो समझना, लाइक वाइक कर देना, अगर मन हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और फिर और क्या ज़्यादा बताएं, बाकी और भी बातचीत करते रहेंगे, और भी कई विषय में जानकारी देने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं इस जानकारी के बाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।